बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट, या हो सुबह सवेरे के टोटके। समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। कहा जाता है कि जोड़े आसमान पर बनते हैं और फिर जमीन पर शादी की सूरत में अपना घर बसाकर एक नए खानदान और नई जिंदगी की इब्तिदा करते हैं। मगर इस जोड़े को एक दूसरे से मिलाने के लिए कोई ना कोई शख्स या कोई जरिया भी तो होता होगा, जिसके तवस्सुत से ये शादी पाए तकमील तक पहुंचती है। समा ने भी एक जोड़े को मुकम्मल करने के लिए अपनी तलाश शुरू कर दी है, यानी कौन से दो अफराद यानी लड़का और लड़की एक दूसरे का मुस्तकबिल में जीवन साथी बनेंगे। अब देखना यह है कि हमें इस सिलसिले में किस हद तक कामयाबी नसीब होती है। अगर नाजरीन हमारी इस कोशिश में शामिल हो जाएं, तो यकीनन ये इतना मुश्किल काम भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? और आप लोगों को ठीक ठाक होना भी चाहिए, क्योंकि हम रोज़ जो अपना शो लेकर आते हैं सुबह सवेरे समा के साथ, इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम एड्रेस कर सकें आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपकी जिस्मानी बीमारी हो या फिर नफ्सियाती, खुशी के लम्हात हो या फिर गम की ऐसी कोई भी बात। सुबह सवेरे समा के साथ हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी तमाम तर चीज़ों में आपके साथ खड़े हों, आपकी हेल्प करें, आपकी मदद करें। आपकी रंगत के बारे में बात कर रहे होते हैं, पेट खराबिश पे भी बात कर रहे होते हैं, तमाम तर मसाइल पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा मसला जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और उसका सलूशन जो है वो काफ़ी कम होते जा रहा है, आज हम उस हवाले से बात करेंगे। सब लोग मेरी बात से अग्री करेंगे कि हम घर घर में, हर महल्ले में आप देखेंगे कि कोई ना कोई एक घर ऐसा ज़रूर होगा जो परेशान होगा। इनफैक्ट अगर मैं महल्ले की बात क्या करूं, अब हर घर में ये परेशानी ज़रूर होती है कि घर में हमारी बेटी तो है, बेटा तो है, लेकिन अच्छे बर की जो तलाश है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही। मैं सही कह रही हूँ? अग्री करेंगे आप लोग? आप लोग भी मुझे कॉल करें, मुझे बताएं कि क्या ये आपके घर का मसला नहीं है। अगर मैं बीइंग अ सैयद, मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी फैमिली में, मेरे आसपास ऐसी बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो कि सैयद हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, उनको आगे सादात में ही वैसे रिश्ते मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। देखिए, जब हम एक छोटी सी महफिल में बैठते हैं ना, तो हमें लगता है कि उसके जो सलूशन होगा ना, वो भी उन्हीं चुनिंदा लोगों में से आएगा। लेकिन जब हम ये बात टीवी पे कर देते हैं, जब अपने शो में बात कर देते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म से बात न जाने कहाँ तक पहुँचती है, और जो उसका सलूशन भी जो होता है वो फिर एक तरह से जल्दी मिलने की उम्मीद भी जाहिर हो जाती है, क्योंकि अब बात दो लोगों के सामने नहीं है, अब बात लाखों करोड़ों लोगों के सामने है। सो आज की जो हमारा शो है ये एक काविश है कि यहाँ पर हमारे साथ दो आज कैंडिडेट्स आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी उनसे मुलाकात कराएं और इस प्लेटफॉर्म के तहत, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उनको अच्छे बर तलाश करने में उनकी मदद करें। मुझे कॉल करें और मुझे बताएं कि क्या जो आज मसला जो हमने उठाया है मसला नहीं है, एक तरह से अच्छे सोल्यूशन की तरफ निकले हैं, क्या ये आपके घर का मसला है या नहीं है। और आई एम श्योर बहुत सारी हमारी बहनें में से देख रही हैं जो कि अभी तक अच्छे बर की तलाश में बैठी हुई हैं, क्योंकि वो नहीं ट्रस्ट करती उन रिश्ता कराने वालियों पर जो कि पैसे लेती हैं, रिश्ता कराती हैं और उसके बाद फिर जो है वो कहती भाई आगे तो आपका मामला है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा तो काम सिर्फ रिश्ता आपसे अगली फैमिली से मिलवाना था, पैसे पकड़ना था। और यही जो आज अभी हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। अभी तक सबसे पहले तो डॉक्टर मुइज़ के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, और अभी थोड़ी देर बाद आगा अब्बास साहब और फरहाना अवैस साहिबा भी में ज्वाइन कर लेंगे हमारे साथ। आबदा आपा है, आबदा आपा के लिए जोरदार तालियां। और सबसे पहले तो मैं, बल्कि डॉक्टर मुइज़ यहाँ पे बैठे हैं, तो डॉक्टर मुइज़, ये जो आज मसला, मैं इसको मसला नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये हर एक घर की कहानी है जो कि आज हमने सामने रखी है कि अच्छी बात है कि हम आज इसको डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कि बहुत सारे से माँ बाप अपने बच्चों या बेटों के लिए परेशान है, वो हमसे फिर रब्ता करें, फिर हम
सब मिलके कोई अच्छे सोल्यूशन तलाश करें। बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो समा की बड़ी अमेजिंग काविश, मैं बड़ा हैरान हुआ। ये वो इशू है, मसला नहीं, इशू है कि जिस पे अभी तक हमने कम से कम इस लेवल पे, जिस लेवल पे आपने काम शुरू किया है, अभी तक नहीं हुआ। नॉर्मली रिश्तेदारों में तलाश की जाती है, ऐसी ख़वातीन होती है मोहल्ले में जो रिश्ता तलाश करती है, या फिर ऐसे मैरिज ब्यूरो है। उनमें से अक्सर मैरिज ब्यूरो जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, मगर साथ साथ जिस काम के लिए आप पैसा ले रहे हैं वो सर्विसेज के अंदर ऑनेस्टी और डिग्निटी होनी चाहिए, हाँ, जो नहीं होता। हाँ। तो ये बहुत बड़ी काविश है। अच्छा, एक चीज इस हवाले से बता दूं, इस दुनिया में ये वाहिद रिश्ता है जो 3 बोल से बनता है और 3 बोल से टूटता है। कोई रिश्ता ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये वो रिश्ता है जिस रिश्ते की वजह से नए रिश्ते बनते हैं। बिल्कुल। तो आपके जो खानदान बनते हैं और खानदान जो आगे फैलता है वो इस रिश्ते से, एक मर्द और औरत की शादी के रिश्ते से। आज यही रिश्ता जो है, इसी रिश्ते में बेहतरीन रिश्ते बनाने के लिए आज का हमारा शो है। और अभी हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं वो जरा गेट पर, हम उनको भी जोरदार ताली में वेलकम करेंगे। हमारे साथ है रिलीजियस स्कॉलर आगा अब्बास और फरहाना अवैस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। और साथ में अस्सलाम वालेकुम आपा, और साथ में हमारी बहुत ही प्यारी सेलिब्रिटी स्टार तहरीन जुबैरी। बिल्कुल, आइए जी, बैठिए बैठिए। और जनाब जो हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं वो हमें थोड़ी देर बाद जो हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। और वही बात, आप लोग भी हमें कॉल कर, और आपको भी लगता है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे कैंडिडेट हों, स्पेशली आज के जो हमारे कैंडिडेट्स यहाँ पर मौजूद होंगे उनके बारे में हम उनका बायोडाटा आपके साथ शेयर करेंगे। उनकी लाइक्स और उनकी डिसलाइक, क्या पसंद है, उनके घर का क्या माहौल है, कुछ फैमिली मेम्बर्स भी उनके साथ आएंगे। सो बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे और आपको लगता है कि हाँ यही वो बर है जिसकी तलाश हमें है, या आपको लगता है कि आपके यहाँ किसी कज़न या आपके किसी भाई या आपके रिश्ते के भाई किसी दोस्त के साथ उनका अच्छा रिश्ता जुड़ सकता है, तो आप लोगों में कॉल कीजिएगा। आपदा जी, आपको क्या लगता है, जैसे अगर हम ये बात कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा, jैसे मैंने ये बात की कि बीइंग अ सैयद, मैंने खुद देखा है कि लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ जाती हैं, और फिर वैसे सादात में उतने पढ़े लिखे, तो लड़के वैसे भी कम है, ख़वातीन की रेशियो जो है वो बढ़ती जा रही है, लड़कों की कम है, तो रिश्ता तलाश करने में बहुत मुश्किल होती है। एक्चुअली लड़के हैं, लेकिन ऐसे लड़के जो जिनको माँ बाप चाहें उनके साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने के लिए, वो भी कुछ कम होती जा रही है रेशो, क्योंकि लड़कों का पढ़ाई की तरफ इतना रुझान नहीं है, जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं मोस्टली। और दुख होता है देखकर कि 28-29 इयर्स तक की एज में भी क्लूलेस हैं। अभी तक पता ही नहीं है हमारे मुल्क के मेजॉरिटी यूथ को कि हमने कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करना है, क्या करना है। हिट एंड ट्रायल पर वो बेचारे अभी तक स्ट्रगल की फेज़ में होते हैं। और माँ बाप, अगर आपकी बेटी 25 को क्रॉस कर जाती है तो पैनिक के स्टेट में होते हैं। और क्योंकि हम लोग कुछ आइसोलेशन में रहना शुरू कर दिया है, इतनी सोशलाइजेशन नहीं है, अपने सोशल ग्रुप में अगर कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, आपने बात ये की, क्योंकि जैसे आगा साहब और फरहाना जी अभी आपने ज्वाइन किया है, जिससे जो पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था तो उसमें इतना रिश्ते ढूंढने का मसला नहीं होता था, क्योंकि इसमें बड़े बुजुर्ग भी बैठे होते थे और वो दादा ने होता था कि नहीं इधर रिश्ता करना है, इधर रिश्ता करना है, क्योंकि वो फैमिली को मिलाने की आपस में बात कर रहे होते थे। अब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम से बाहर आ गए हैं, हम सुनते नहीं और ना मुदाखलत पसंद करते हैं। क्यों आगा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप कि अब वो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं रहा, बहुत कम हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम bचपन से अपनी बेटी को तरबियत देते हैं कि तुम्हें पराए घर जाना है, उसको कंप्रोमाइजिंग उसका माइंड मेकअप कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। हम लड़के को भी तरबियत दें, लड़के को मैं समझता हूँ ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक जगह फरमाया कि मर्द से फरमाया, मौला ने कहा कि मर्द के बीवी और बच्चे उसके कैदी हैं, तो कैदियों के साथ आपने कैसा सलूक करना है ये उसके माँ बाप ने तरबियत देनी है कि बेटे तुम्हें अपने बच्चों को और अपनी बीवी के साथ कैसे पूरी ज़िंदगी गुजारनी, क्योंकि माँ बाप मिल के एक माशरे को तश्कील देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। घर के माहौल से इंसान की तरबियत होती है, एक इंसान की शख्सियत की तामीर जो होती है वो घर के माहौल से होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जितना अच्छा घर का माहौल होगा उतना अच्छा ज़िंदगी, इस दवाजी ज़िंदगी इंसान गुजारेगा।
اور وہ جو بچے آپ کے رہتی دنیا تک وہ ایک پروان چڑھتے رہیں گے اور زندگی گزارتے رہیں گے, یہ ایک اجر و ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آتا چلا جائے گا. صحیح, بالکل صحیح. تو اس بات کا میں چاہوں گا. اچھا, اور ایک اور میں پوائنٹ بھی یہاں پہ ریز کرنا چاہوں گی. پیچھے جو ہماری جو خواتین بیٹھی ہیں ان میں سے جو زیادہ تر یہاں میرڈ خواتین بیٹھی ہیں, اور وہ بھی شاید اس بات سے کہیں نہ کہیں ایگری کریں گی. اور اگر ہم قرآن کی, اگر ہم اسلام کی ہسٹری سے دیکھیں, جناب خدیجہ الکبریٰ نے خود اپروچ کیا تھا. تو ہمارے ہاں اس کانسیپٹ کی کیوں ممانعت ہے کہ ہم کیوں, اگر لڑکی والے کیوں نہیں اپروچ کر سکتے, یا پھر لڑکی خود اپنے پیرنٹس کو, ٹھیک ہے ایک حیا کا وہ اچھا ہے کہ, لیکن پھر بھی یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ کہ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ لڑکی میں پیرنٹس کو بولے یا پھر لڑکی والے رشتہ لے کے جائیں, یہ رواج کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی مثال دی آپ نے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلا نکاح ہوا اس میں ان کو خود ان کے لیے پرپوز کیا گیا ان کو. لیکن ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہم جو سوسائٹی جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, اور یہ سوسائٹی جہاں سے لنک کرتی ہوئی پاکستان میں آئی ہے, تو ہم نے اپنی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے برے صغیر میں ان کی چیزوں کو آگے کر دیا ہے. صرف اسی کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں بہت زیادہ پرابلمز میں گھرے ہوئے ہیں آج کل. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو رسم و رواج کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ہم شادی کے موقع پہ, تو ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت سے رشتے کو بہت ہی بگاڑ کے ایک بری صورت میں پیش کر دیا ہے. تو ہم اگر ان چیزوں سے نکل کے وہی بات ہے کہ دین کی طرف آتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے اور زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی آسان طریقے بتاتا ہے. اس سے آسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی, تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو گھر بسانے کی جس میں استطاعت ہے تو وہ گھر بسائے, کہ یہ آپ کی سوسائٹی کو اچھا رکھتا ہے, آپ کو اچھا رکھتا ہے, آپ ایک کامیاب معاشرے کی بنیاد بنتی ہے ایک اچھے خاندان سے. لیکن اس میں آپ نے یہ شرائط نہیں کبھی بھی پیش کی کہ کم سے کم تمہارے پاس ایسا گھر ہو یا تم اتنا کماتے ہو. یعنی بہت سارے ایسے بھی نکاح ہوئے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس قرآن کی تعلیم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں کچھ صورتیں زبانی یاد ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو وہ سکھا دو. تو گویا وہی ایک طرح سے مہر ہو جائے گا کہ تم نے اس کی تربیت اچھی کر دی. تو ہمارا دین تو اتنا آسان ترین ہے کہ اگر ہم اس کو فالو کریں تو ان تمام چیزوں سے باہر نکل آئیں گے, اور نہ صرف یہ کہ ایک اچھے گھر کی بنیاد رکھیں گے بلکہ ایک خوبصورت معاشرہ قائم کریں گے. بالکل. اچھا, اور جو ہمارے ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کیمرے کے اس پار سے, اگر آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے گھر میں آپ کی بہن یا اسپیشلی لڑکیاں جو دیکھ رہی ہیں, اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں آپ رشتے والیوں کے جو ان کو فیس ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی اور ان پہ بھی آپ ریلائی نہیں کر سکتے, تو آپ لوگ ہمیں کال کریں اور ہم اپنا پلیٹ فارم آپ کے لیے استعمال کریں گے, اور ہم آتھینٹسٹی کے ساتھ, کریڈیبلٹی کے ساتھ, پورا ہم آپ کی ذمہ داری لیتے ہوئے ہم اسی پلیٹ فارم سے آپ کی بھی یہاں پہ بات آپ کو بھی یہاں تک لے کر آئیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ آپ کو کوئی اتنا اچھا بر مل جائے جس کی آپ کو تلاش ہو. تو جو مائیں, جو بھی بھائی, جتنے بھی لوگ پریشان ہیں, ابا جو پریشان ہے اپنے بچوں کے لیے, آپ لوگوں میں کال کیجئے, بتائیے. اور ابھی خیر ہمارے میں آپ کو بتا دوں, ابھی ہمارے 2 کینڈیڈیٹس یہاں پر آئیں گے جن کی ہم آپ سے ملاقات کروائیں گے. تحریم, دیکھیں آج کل یہاں پہ جیسے پسند کی شادیاں جہاں پہ جن کا بھی رواج شروع ہو گیا ہوا ہے, کچھ ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو خود اپنے بچوں سے, میں نے ایسی فیملیز بھی دیکھی ہیں جو اپنے بچوں سے خود کہہ رہے تھے نہیں بیٹا دیکھو آپ خود ڈھونڈ لو, آپ خود ڈھونڈ لو, آپ کو کوئی پسند ہے آپ بتا دو, کیونکہ ماں باپ ایک طرح سے نہیں وہ لینا چاہ رہے ہوتے کہ اگر ہم نے کوئی پسند کیا اور وہ نہ اتنا اچھا نکلے, کیونکہ ارینج میرج میں بالکل بہت زیادہ انجان لوگوں میں خوف بھی بہت ہوتا ہے, اور لوگوں کے ساتھ آج کل ایسی حادثات ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور میرے خیال سے یہ جو پسند کی شادی یا لو میرج ہونی چاہیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک لڑکی یا لڑکا جو بھی شادی کرنا چاہ رہا ہے اگر وہ راضی ہی نہیں ہے کسی بھی دوسرے انسان سے شادی کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے, تو آپ اس کی شادی نہیں کر سکتے. اور اگر کر دیتے ہیں تو کبھی کبھی لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی وہ چیز باؤنس بیک کر جاتی ہے اور حالات برے ہو جاتے ہیں. اور صرف ایسا نہیں ہوتا کہ گھر ٹوٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی زندگی خراب گزرے گی. بہت دفعہ ماں باپ کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی بچوں کی زندگی بڑی میزریبل ہوتی ہے. سو آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ ایک جو نئی جنریشن اس کے بعد, اس شادی کے بعد جو ایک نئی جنریشن آئے وہ ایک اچھا ماحول دیکھے. اچھا, ایک جو سوال آپ نے شو کے شروع میں کیا وہ یہ تھا کہ بہت ساری لڑکیاں بہت زیادہ پڑھ جاتی ہیں اور پھر پرابلم ہوتی ہے. میرے خیال سے تعلیم صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ کو شعور آئے, آپ کو دنیا کا پتہ چلے, آپ کو معاشرے کا پتہ چلے. لیکن میں نے اس طرح کے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جس میں لڑکی نے ماسٹرز کر لیا, ڈبل ماسٹرز کر لیا, لیکن وہ خاندان میں 1 یا 2 لڑکیوں میں سے تھی جو پڑھی لکھی تھی, لیکن اس کے بعد خاندان میں کوئی رشتہ لے کے نہیں گیا. اور اگر کوئی گیا بھی تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کہ نہیں جی ہماری بیٹی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, آپ کے بیٹے نے میٹرک کیا ہوا ہے, تو ہم کیسے رشتہ دے دیں. سو یہ ایک بڑی عجیب سی سوچ ہے. میرے خیال سے جب ماں باپ اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ بتائیں کہ یہ رشتہ, یہ جو
तालीम है ये रिश्ता करने के लिए या बराबरी करने के लिए नहीं है। मतलब अगर आप हो सकता है आप किसी ऐसे आदमी से शादी करें जो बड़ा बाशऊर हो। हाँ जी, बोलिए कि वही बाशऊर आदमी का चुनाव कैसे करें, क्योंकि बड़ा फिर मुश्किल है पता चलना कि बाशऊर कौन है, चेहरे से नहीं पता चलता। एक बात याद रखें, किसी भी शादी की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि रिश्ता जो है वो हम पल्ला होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लड़का मैट्रिकुलेट है और लड़की मास्टर्स है तो दोनों का मेंटल लेवल बहुत डिफरेंट होगा। ये मेंटल लेवल रिश्तों के अंदर लड़का जो है वो चला जाएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, एहसास कमतरी में कि बीवी पढ़ी लिखी है। बेहतर ये है, इसीलिए कहते हैं ना कि जब रिश्ता ढूंढा जाए तो चंद चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स। नंबर 1, आपका जो इकोनॉमिकल स्टेटस है, आपका जैसा है, लड़का लड़की के माँ बाप का सेम हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर बहुत अमीर घर में एक गरीब लड़की की शादी होगी तो भी प्रॉब्लम होगा और वाइस वर्सा। दूसरा, तालीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तालीम सिर्फ शऊर नहीं देती, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस भी देती है, उसका अपना सेल्फ इमेज बढ़ाती है कि जी मैंने मास्टर्स किया है। हर शख्स मास्टर्स नहीं कर सकता। ये जो सेल्फ इमेज है ना, ये डिस्टॉर्ट होता है, ये दबाव बर्बाद होता है जब आप किसी ऐसे शख्स के साथ रिलेट करते हैं जो मैट्रिकुलेट हो। तो आप अपने उस इमेज को बरकरार रखने के लिए फिर स्ट्रगल करते हैं, उस स्ट्रगल के अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है और उसमें रिलेशनशिप खराब होती है। तो आइडियली अगर हम पल्ला हो तो बहुत अच्छा, और डेफिनेटली रिश्ते मिल जाते हैं। और मेरे ख्याल में आप प्लीज इसको वीकली करें जी। लाखों लोग हैं जिनको रिश्ते नहीं मिल रहे, बिल्कुल, और प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे। और अभी कॉलर भी। और एक और बात से पहले कि मैं कॉलर लूं, बहुत सारी सी फैमिली जो अपनी बच्चियों की शादी इसलिए नहीं करा पा रहे जिस कि जी जहेज की प्रॉब्लम, तो आप हम तक आए। अगर रिश्ता नहीं, हम जहेज का भी, उस पर भी हम काम करेंगे, तो वो मसले वाली बात नहीं है। बहुत सारी बहनें जो जहेज के घर में बैठी है, तो हम समा के तवस्सुत से इस पे भी काम कर लेंगे। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? कैसी हैं आप? साइमा बात कर रही हूँ लाहौर से। मैं बिल्कुल। समा ने इतना अच्छा टॉपिक उठाया है कि मैं इस प्रोग्राम के में समा की अजमत को सलाम करती हूँ। आजकल के दौर में ये हर घर का मसला है। बिल्कुल। और आप यकीन करें कि मेरी सिस्टर है, हम उसके रिश्ते के लिए इतना परेशान है और रिश्ते करवाने वालियों को इतने पैसे दे चुके हैं, लेकिन अच्छा रिश्ता तो दूर की बात, वो इस तरह के रिश्ते दिखाती हैं। कोई तो ऑलरेडी शादीशुदा होता है और किसी में वो क्या कहते हैं बीमार और इस टाइप के कि हम हैरान और साइमा आगे से रिश्ते वाली कहती है कि देखिए अब तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, यानी कि और अब बेचारी लड़की को ना कॉम्प्लेक्स में डाल देती हैं। जी जी बिल्कुल, ऐसी बातें करती चली जाती हैं। बिल्कुल ऐसी बातें, और या फिर आके इस तरह की बातें करती है, जी इसकी तो हाइट छोटी है, इसका तो कलर फेयर नहीं है, इसके बाल लंबे होने चाहिए, ऐसे कि जैसे वो लड़की अल्लाह ने नहीं बनाया, वो खुद अपने से बनी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की साइमा। लेकिन अगर आपको कहीं समा की जो आपकी अपनी फैमिली की मदद चाहिए तो हम आपके साथ हैं। और साइमा की बात से मुझे याद आया कि मेरी अपनी एक दोस्त, उसकी हाइट छोटी थी, तो लाइक वो 5'2" उसकी हाइट थी। तो रिश्ते वाली खातून उनके घर जब आई तो उन्होंने कहा बेटा जल्दी से हील पहन कर आ जाओ। तो उसने कहा अभी तो मैं हील पहन के आ जाऊंगी, बाद में भी क्या करूंगी, सारी उम्र हील पहन के गुजार दूंगी। सो ये छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपकी 5'2" हाइट है तो आपके लिए 5'5" लड़का ढूंढ देंगे, मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मदिया, मैं मिसेस शबीर इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी मिसेस शबीर, कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। मदिया, आपका शो बहुत अच्छा कर रही हैं आप, बहुत से लोगों के मसाइल आप हल कर रही हैं। प्लीज मेरा भी एक मसला हल हो जाए। जी जी बताइए। मेरे भाई हैं, तो आज आप शो कर रहे हैं, इसके हवाले से है। मेरे भाई हैं तो उनके लिए मुझे रिश्ता चाहिए। आपके भाई इस्लामाबाद में होते हैं? जी इस्लामाबाद में होते हैं। अच्छा चलें, अभी हम थोड़ी देर में अपना एक नंबर भी आपको बताएंगे, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे कि आपके भाई को किसी तरीके से बुला लें। आपके भाई की वैसे एज क्या है? जी मेरे भाई की एज, जी मेरे भाई वोटा में है, मेरे भाई की एज 50 ईयर हो। चलें ठीक है, और शिया रिश्ता चाहिए, शिया रिश्ता चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए मिसेस शबीर, हम जी जी आप बल्कि हम नंबर हमें देंगे, आप एक डाटाबेस बनाना शुरू कर दें। बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छा होगा, कंपेयर कर सकेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि इस ब्रेक के बाद पहली फैमिली जो है वो हमें यहाँ पे ज्वाइन करेगी और हमारी कोशिश यही है कि उनको अच्छे बर की जो तलाश उनको है उनको यहाँ से समा के तहत वो मिल जाए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाएगा।
शो आफ्टर द ब्रेक कहती। और आज जो हमारी पहली फैमिली है इन्होंने मैं ज्वाइन कर लिया है। नाम इनका नासिर अहमद है। इससे पहले कि मैं नासिर अहमद के बारे में आपको पैकेज, उनकी फैमिली के बारे में आपको एक पैकेज दिखाऊं, रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जो हमने व्हाट्सएप का जो नंबर यहाँ पे चलाया है, प्लीज़ उसकी व्हाट्सएप कॉल मत कीजिए, आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, क्योंकि मैं अब लाइव शो में आप लोगों की कॉल्स नहीं ले सकती, लेकिन मैसेजेस ईजी होगा मेरे लिए यहाँ पे ऐड करना। और एक और चीज़, प्लीज़ जब आप हमें मैसेज करें तो अपना नाम ज़रूर लिखें, ठीक है? थैंक यू सो मच। और जो आप लोगों का रिस्पांस आ रहा है, और इससे पहले कि और बात करें और फैमिली के इंट्रोडक्शन में आपसे बाकायदा तौर पे कराऊं, नासिर अहमद साहब पे पहले पैकेज देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अहमद है। मेरी कास्ट यूसुफी उर्दू स्पीकिंग है। एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और 42 मेरी एज है। फैमिली मेम्बर में 7 बहन भाई हैं हम लोग। सबकी शादी हो गई है। सबसे छोटा मैं हूँ और अम्मी अब्बा हयात नहीं हैं। घर मेरा अपना। मैंने ग्रेजुएशन करा हुआ है। सुबह जॉब पर जाता हूँ, शाम को आता हूँ, और शाम को आने के बाद फिर मेरा टाइम अपना भतीजियों के साथ और अपने भांजे के साथ गुजरता है। म्यूज़िक का मुझे बहुत शौक़ है। म्यूज़िक सुनता हूँ और घूमने फिरने का मेरी शौक़ है, कभी इधर कभी उधर। और वीकेंड पर मैं खाना बाहर ही खाता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी शरीक के हाथ घरेलू हो और मेरी फैमिली से मोहब्बत करे, चाहे खुदा याफ्ता हो या तलाक याफ्ता हो, मुझे कबूल है। मेरी कोई जहेज़ की डिमांड नहीं है। अगर कोई अपनी बेटी को देना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है। लड़की तालीम याफ्ता होनी चाहिए और अगर वो जॉब करना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरा नाम आफाक अहमद ख़ान है। मैं नासिर का बड़ा भाई हूँ। नासिर जो है बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ है और बहुत मेहनत करता है, और आने वाली लड़की जो भी होगी उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। कभी उसमें वो नहीं कि दिल का बहुत अच्छा है, बहुत नरम दिल का है वो, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। हम सब बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छी तरह रहता है वो। मेरा नाम समीना है। मैं नासिर की बड़ी बहन हूँ। नासिर बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। उनकी बड़ी बहन हूँ, ज़्यादातर मेरे साथ ही क्लोज है वो। और क्या नाम, सब भाई में छोटे हैं सबसे, और बहुत अच्छी आदत के, हंसमुख हैं। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते किसी से, सबसे मिलजुल के रहते हैं पूरी फैमिली से, और बहुत अच्छे अखलाक के हैं। और आने वाली बेगम भी इनकी बहुत खुश रहेंगी और बहुत खुश रखेंगे। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं ये, और बस इसी में लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह से जाते हैं रात को आते हैं। आपने नासिर अहमद साहब पे पैकेज देखा, और नासिर अहमद साहब के लिए सबसे पहले तो तालियां कि उन्होंने बोला कि इनकी जहेज की कोई डिमांड नहीं है, लेकिन उनका पैकेज देखा है। लड़की वाले रिश्ता कैसे देंगे? आप तो फ़ोन पे लगे हुए थे पूरे पैकेज में। किससे बातें कर रहे थे? अपने दोस्त से। अच्छा, अपने दोस्त से कर रहे थे। अच्छा नासिर अहमद साहब, 42 साल आपकी उम्र है। ऐसा कैसे कि आपने अभी तक कोई आपने शादी नहीं की, या ऐसा हुआ था आपकी मंगनी निकाह वगैरह ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आपने तो क्यों इतना इंतज़ार? लक। अच्छा, लक, वैसे मिले नहीं। अच्छा, ये आपके सारे बहन भाई माशाल्लाह से सारे मैरिड हैं ऑलरेडी, ठीक है। और आप जॉब क्या कहते हैं नासिर साहब? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, गारमेंट्स शॉप है। अच्छा, वहाँ पर होता हूँ। ठीक है। और वैसे कहते हैं कि जी बंदों से इनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए और औरत से उसकी उम्र, लेकिन क्योंकि रिश्ते की बात है तो हमें तो छोटी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमें पूछनी पड़ेंगी। आप कितना कमा लेते हैं? 17,000। आप 17,000 कमा लेते हैं, ठीक है। और आपने हमने पैकेज से देखा कि जी ये अच्छा खुश अखलाक लग रहे, बोला कि मैं वीकेंड में बाहर जाना जो है। खुश अखलाक भी है, वाकई ये नरम दिल है, और इनकी बीवी बड़ी खुशनसीब होगी बिकॉज वो इनकी बात मानेंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं इनकी पैरों की मूवमेंट से देख के बता रहा हूँ, काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अच्छा, इससे ये प्लीज हमें भी टिप बताइए। पहले पूछा था शादी से पहले। नहीं, बाकी और भी तो लोग हैं ना। अच्छा, एक मशवरा इनको है। जी। अगर इनके लिए बाहर से रिश्ता है ना, पाकिस्तान से बाहर का, तो ये शादी बड़ी कामयाब भी होगी और आपके लिए भी बड़ा मुफीद होगा। और हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे हैं दुनिया में जिनको अच्छे मर्दों की तलाश है बेटियों के लिए, अपने शौहरों की, तो उम्मीद करते हैं कि उसके लिए बहुत अच्छा होगा। आपका है कोई ऐसा इंटरेस्ट के बाहर से कोई रिश्ता आए तो? जहाँ लक होगी मैं तैयार हूँ। जहाँ लक होगी आप लोग तैयार हैं कि अगर भाई का बाहर से रिश्ता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर कोई बाहर से आके भाई को आपके लेके बाहर चली जाए? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं, ये तो इनकी लक है, कहीं भी चले आए,
صحیح ٹھیک ہے. اچھا آغا صاحب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ان سے؟ ہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ بیوی کے ساتھ کتنا ٹائم گزاریں گے، کیونکہ آپ کی جاب ایسی ہے کہ آپ صبح جاتے ہیں اور رات کو 9-10 بجے گھر میں آتے ہیں، تو آپ اپنے ٹائمنگ چینج کریں گے کیا؟ جی ہاں ایکچولی کوشش کر رہا ہوں دوسری جاب کے لیے، اب جیسے سوٹیبل ہوگا پھر اس کے ساتھ مینیج کر لیں گے. اور دیکھیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں تو خیر آپ کو تھوڑا سا جانتا ہوں اس لیے، لیکن آپ بہت خوش اخلاق ہیں اور آپ نے یہ ایک قدم جو بڑھایا ہے، اس طرح سے بہت سارے لوگوں کی ہمت افزائی ہو رہی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے بہت سارے لوگوں کے مسئلے حل کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا آپ ناصر صاحب بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، کتنا پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ میں گریجویشن کرا ہوا. اچھا آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ کتنا پڑھی لکھی ہو؟ گریجویٹ ہو جو بھی ہو. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسی کوئی ماسٹرز لڑکی ہے تو آپ کو اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ نو پرابلم. آپ اس کو نوکری کرنے دیں گے اگر وہ؟ وائی ناٹ. کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے آپ کی؟ نو. بہنوں وغیرہ کیونکہ آپ کی فیملی میں کوئی نہیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہماری فیملی. اچھا ناصر صاحب کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی چلا رہے ہیں اور اچھا ساتھ ساتھ کیونکہ ہمیں میسیجز بھی آ رہے ہیں سو میں جتنے بھی میسیجز آ رہے ہیں، اچھا ایک تو حضرت وہ بیچارے پلیز اپنا نام ضرور لکھیے گا. ایک ہمارے بھائی ہیں جی اچھا، اور مجھے ایسے خوشی اس چیز کی ہو رہی ہے کہ لڑکیاں بھی بہت زیادہ میسیجز کر رہی ہیں جس میں سے زیادہ تر جو آ رہے ہیں وہ سادات کا ہی، کیونکہ آغا صاحب آپ بھی وہ سادات کا ایشو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سید ہیں اور ہم سید میں ہی کرنا چاہتے ہیں. ملتان سے جیسے ہم ایک میسیج آیا انہوں نے کہا ہم اہل سنت میں چاہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہوں اور سید ہوں. دوبارہ سے کہہ رہی پلیز کال مت کریں کیونکہ میں آپ کے میسیجز جو ہیں وہ شامل نہیں کر سکوں گی. ایک بھائی ہے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 20 سال کا ہوں، میرا قد 4'4" ہے. تو بھائی پہلے آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، قد بھی آپ کا بڑا ہو جائے گا. آپ پلیز یوگا کریں اس کا قد بڑھ جائے گا. یوگا کریں اس کا قد بڑھ جائے گا. اچھا اور ہم یہ بتائیں کہ اگر لڑکی جو ہے آپ سے تھوڑی سی لمبی ہو تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ کو؟ کوئی کمپلیکیشن درمیانے قد ہونا چاہیے. لڑکی درمیانے قد 19-20 کا فرق چل سکتا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ زیادہ آپ سے لمبی ہو. آپ جی آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آئی، آپ سارے اکٹھے رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے یا آپ اکیلے رہتے ہیں؟ نہیں ایکچولی سب کے الگ الگ گھر ہیں. اچھا فی الحال آپ اکیلے رہتے ہیں؟ نہیں ان کا اپنا فلیٹ ہے الگ. اوکے ان کا اپنا الگ فلیٹ ہے اس میں رہتے ہیں. آپ کا ذاتی گھر رینٹ پہ ہے یا آپ کا اپنا ذاتی فلیٹ ہے؟ اچھا اپنا. تو آپ کدھر رہتے ہیں ناصر صاحب؟ میں گلزار ہے جی. معاف کیجیے گا؟ گلزار ہے جی. اچھا ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ان کا اپنا تو مسئلہ بھی نہیں ہے. آپ کا سٹار کیا ہے؟ جیمنائی. اوہ زبردست. جیمنائز تو پھر ہر محفل کی جان ہوتے ہیں، وٹی ہوتے ہیں، زبردست. کیسے ایسے ہی ہے جو تھینک یو. میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں ان سے؟ جی بالکل پوچھیے جی. آگے 4-5 سال میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے؟ دیکھ تو سر میں اگلے پی آئی اے میں تھا، میں وہاں سے میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا تو میں کراچی آ گیا تھا چھوڑ کر نوکری. مگر یہ جو پریزنٹ آپ جاب کر رہے ہیں نا جی، اس سے آگے آپ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جی سر میں ایکچولی کوشش کر رہا ہوں. میں ایمبریس میں ٹرائی کری میں نے، لیکن میری لک کام نہیں کر رہی. یہ بہت ضروری ہے کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے تو ترقی نہیں ہوتی. تو اس میں یہ بہت اچھی بات انہوں نے. میں سر 5 سال پی آئی اے میں رہا ہوں ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں، اور 2 دفعہ جدہ گیا ہوں 98 میں اور 2005 میں حج پوسٹنگ پہ. تو وہاں کے ایئرپورٹ پر بھی میں نے کام کرا ہے اور 2 حج بھی اللہ نے کرا دی. ٹھیک ہے، وہ ایکسپیرینس آیا. ہم یہ جو بار بار اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں نا کہ پتہ نہیں لک کام نہیں کر رہی، بات لک کی نہیں ہوتی. اللہ میاں نے صحیح وقت پر صحیح چیزیں پلان کی ہوتی ہیں اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ چیز میری قسمت میں ہے ہی نہیں. ہر انسان کو ہر طرح کی خوشی نصیب میں لکھی ہوتی ہے، صرف ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے. تو پلیز مایوس نہ ہو. آئی ایم شیور اس پلیٹ فارم سے شاید اب رائٹ ٹائم تھا، آپ نے بھی مائنڈ میک اپ کیا اس شو میں آنے کا، اور آئی ایم شیور آپ کی لک بھی باپ کا ساتھ. اور ایک بھی بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ جی اگر خلا یافتہ ہوں یا طلاق یافتہ ہوں، صرف خلا یافتہ کہ اگر کوئی جیسے بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی ینگ ایج میں لائک 22 سال میں کوئی ویڈیو بھی ہوں تو مسئلہ تو نہیں ہے. نو پرابلم. اور اگر کسی کے بچے ہوں
वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है कि पहले से आपको पता है कि आपको क्या चीजें एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं है। मगर ये आदत है इनको, क्योंकि ये अपने भांजे भतीजों के साथ खेलते हैं तो बच्चों को ये संभाल सकते हैं। मगर बच्चे वाला भी इंशाल्लाह एक्सेप्ट करेंगे, बच्चे वाला भी एक्सेप्ट कर लूंगा मैं। चलिए छोटी सी मैं ब्रेक ले रही हूँ और बहुत सारे सवाल अभी नासिर साहब से पूछना बाकी है, सो कहीं मजा आएगा ब्रेक के बाद में। आफ्टर द ब्रेक हमारे साथ मौजूद है नासिर अहमद, और नासिर अहमद की यहाँ पे फैमिली उनके साथ मौजूद है। नासिर अहमद साहब 42 साल के हैं, इनका अपना घर है और माशाल्लाह से 17,000 ये कमाते हैं। और इन्होंने कहा कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई इनके निकाह में तलाक याफ्ता या खुला याफ्ता या फिर कोई ऐसी विडो जो है वो आना चाहें। कद के बारे में ये कहते हैं कि क्योंकि इनका कद जो है वो 5'2" है, तो ये कहते हैं कि 19 पीस का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अगर कोई लंबी हो लड़की तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनको ये प्रेफर नहीं करते। जहेज़ को लेके इनकी कोई ऐसा जो शराइत नहीं है। तो हम चाहेंगे कि जो लोग हमें देख रहे हैं और जिनको लगता है कि अगर वो अपनी बेटी के लिए किसी अच्छे बर की तलाश में है और वो जिस तरह से अपनी बेटी के लिए ढूंढना चाहते हैं और उनको नासिर अहमद में वो तमाम तर खूबियाँ नज़र आती हैं, तो आप लोग हमें कॉल कीजिए। क्या पता जी कि आज नासिर अहमद साहब जो यहाँ पर आज मौजूद हैं, यहीं पे इनके की रिश्ते की बात, यहीं से कुछ शुरुआत हो जाए। तहरीम, आपको सवाल पूछना चाहती थी। मेरा सवाल ये था कि जैसे उन्होंने कहा कि खुला से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विडो हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपकी अपनी एज चाहे 30s में हो 40s में हो, लेकिन कोशिश होती है कि एक सर्टेन एज हो लड़की की, बस उसी एज की लड़की से शादी करनी है, 20 साल की, 18 साल की, 22 साल की। ऐसा कुछ सोचा आपने? नहीं, कोई भी एज की नहीं। ये क्या बात, मुझे तो लग रहा है फरिश्ता सा महसूस हो रहे हैं आप मुझे। मतलब बिल्कुल इंसानों वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है। एज क्या प्रॉब्लम? अच्छा, मैं 40s में वैसे इंसान को मैच्योरिटी आ जाती है, ये वो लेकिन अगर लेट 30s में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो आपकी हम उम्र हो 40 साल की हो ऐसे। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह से सारे बहन भाइयों की शादी होगी हुई है, इनकी शादी क्यों नहीं, इनकी शादी के लिए आप लोगों ने इतनी एफर्ट की? इनकी यहाँ का इंतजार था ना। अच्छा, तो ये माने नहीं, इतना टाइम इनको वैसे क्यों लग गया? कोई लड़की कभी पसंद आई हो, दिल बर्दाश्ता हो गया कि नहीं मैंने शादी नहीं करनी, या फिर क्या मंगनी की हो? यही बता सकते हैं ये। जी जी। नहीं, एक्चुअली मेरी पीआई की जॉब छूटी, मैं बहुत डिसाइड हो गया। और ये कब हुआ था पीआई की जॉब छूटी? ये 2000 में। अच्छा, 2000 में। तो उसके बाद मैं बहुत डिसाइड हो गया। एक्चुअली जो मेरे पास अमाउंट होता था जिस वक्त, तो अब जिस अमाउंट में था तो इसलिए ब्रेक हो गया। ओके, फाइनेंशियल रीजंस थे। अच्छा, ये बताएं नासिर साहब, आपकी इजाजत हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको ये चॉइस दी जाए कि आप अपने घर में कोई पेट पाल सकते हैं, तो क्या आप कुत्ता पालेंगे, बिल्ली पालेंगे, तोता पालेंगे या मछली पालेंगे? इंसान का पालूंगा। इंसान तो है, मगर इन चार में से क्या पालेंगे आप? कुछ भी नहीं। अच्छा, पेट नहीं रखना चाहेंगे आप? अच्छा, आपने सवाल क्यों किया? वजह शख्सियत देना चाहते हैं। बेसिकली फेस वैल्यू पे मैं नहीं जाना चाहता ना, मैं चाहता हूँ अंदर भी पता चले ना। हाँ सर, उसकी भी कोई मसला नहीं है। नहीं, अगर हो चॉइस तो क्या करेंगे आप? तोते भी सर। तोता पालेंगे आप? अपार्टमेंट में पेट रखना जरा मसला भी है। तोता हो गया, प्रैक्टिकल रीजंस की जो हमें भी सर अच्छी होती हैं। बिल्ली पाली जा सकती है, मछली पाल रखी जाए, छोटा सा जो हमें देखते हैं और जो चाहते हैं कि जी, और आपको लगता है जो उम्मीद आज उनको लगता है कि हाँ आपकी शख्सियत जो है, अगर ख़वातीन जो लड़कियां हैं वो खुद शर्माती हैं तो आपके घर वाले वो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम आपकी कॉल यहीं पे शामिल करेंगे। फरहाना जी, आपका सवाल हम ऐड करना चाह रहे थे इनसे। मैं ये चाहूँगी कि पहले तो ये वजाहत भी करते जाएं ना डॉक्टर साहब। मैं बता दूं इनको वो बीवी पसंद होगी जो बातें ज़्यादा करेंगी। 100% राइट है ना, गलत नहीं कहा, इसीलिए तोता इन्होंने कहा ना, क्योंकि अकेले घर में ये अच्छा खामोश शख्स हैं, ये ज़्यादा बातें नहीं करते, मगर ये पसंद करते अगर कोई उनसे बातें करे, तो इनको अपनी शरीक हयात ऐसी चाहिए जो बातें वगैरह कर सके, तो बड़े अच्छा जोड़ा रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, खाना खुद बना लेते हैं कभी कभार जब फ्री होता हूँ तो अच्छा, आप अकेले होते हैं, आपके साथ भाई होते हैं, कौन होता है? आप अकेले बिल्कुल अपार्टमेंट में अकेले होते हैं? अच्छा, बिल्कुल अकेले होते हैं, फिर खाना भी खुद ही बनाते होंगे या बहनों के घर या भाई के घर जाते होंगे? ज़्यादातर बाहर खाता हूँ, बाहर ज़्यादा और कभी वीकेंड पे जब फ्री होता हूँ
तो कभी गोल मूड होता है चपाती बना लेते हैं। नहीं चपाती नहीं सिर्फ कढ़ाई सिर्फ कढ़ाई बना सकते कढ़ाई हैं। और बस कढ़ाई और चाय। कढ़ाई दुनिया का सबसे आसान काम है, हर मर्द को आती है और इसी में वो कहता है मुझे खाना बनाना आता है। चाय बना लेते ताकि कल कला जो भी बेगम आए उनकी खिदमत वगैरह हो सके, कुछ ऐसी कुछ चीजें नाश्ता वगैरह बना लेते हैं। मेहमान के बीवी की भी खिदमत करनी चाहिए ना। मैं हाँ क्या ये बात, तो बड़ी जबरदस्त बात है। मुझे अब समझ नहीं आ रही कि वो कह रहे हैं कि इनकी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये नहीं मानते थे। अगर अभी सुने तो इनको कोई एतराज नहीं है किसी बात पर भी। इस कदर सही कहीं कोई गड़बड़ है। अब सच बताएं। गड़बड़ भी डालेंगे ये जरा गड़बड़ पे भी थोड़ी बहुत नजर डालेंगे। दूसरी फैमिली भी हमारे साथ यहाँ पर मुंतज़िर है जो हमारी बहन है जिनके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। सब कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें एक दूसरी फैमिली ने ज्वाइन किया है और ये बात बहुत ही ज़्यादा काबिल सताइश है कि यहाँ पर ऐसी लिबरल फैमिलीज़ हैं। और जैसे हमने पहले बात की थी, जैसे हमने जनाब खदीजतुल कुबरा की मिसाल दी थी, और इस मिसाल से बड़ी और क्या हमारे पास मिसाल हो सकती है कि ऐसा भी एक रिवाज अब ये भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन की रेशियो कई ज़्यादा है और बंदे हमारे जो मुल्क में वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं। उसमें भी जो कि पढ़े लिखे हों, जो कि अच्छा बर हो, स्पेशली वो जिनसे अपनी बेटी की शादी कर सके। सो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारे साथ जो फैमिली है यहाँ पे जो आई है, हमारी बहुत ही प्यारी बहन जिनका नाम है फ़ाइज़ा रईस। फ़ाइज़ा रईस की फैमिली से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पैकेज आप फ़ाइज़ा के हवाले से देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाइज़ा रईस है, एज मेरी 26 है। कास्ट हमारी है उर्दू स्पीकिंग सुन्नी सैयद। उसके अलावा क्वालिफ़िकेशन मेरी है, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है एनडी यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, और अभी करंटली मैं जॉब कर रही हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में। हॉबीज़ मेरी बहुत सारी हैं, कुछ स्पेसिफिक मैं आपको बता देती हूँ। उसमें नंबर 1 पे आता है पेंटिंग का, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। सेकेंडली मुझे आउटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। नेचर वाइज मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, मुझे घुलना मिलना बहुत पसंद है सबके साथ, अकेले रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद। खाने मुझे सारे ही पसंद हैं, कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हूँ। ऑफिस से आने के बाद मेरी जो सबसे पहली प्रेफरेंस होती है वो किसी और काम की तरफ नहीं होती, बल्कि अपने पेरेंट्स को तवज्जो देना होती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, उनकी खिदमत करना होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काजी अब्दुल रईस है। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मेरा ताल्लुक इंडिया यूनाइटेड प्रोविंस यूपी बांसबरेली से है। लड़का ऐसा हो, शरीफ हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, ब्लड अच्छा हो, ताकि लड़के और लड़की की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मेरा नाम मिसेस रईस है, मैं फ़ाइज़ा रईस की वालिदा हूँ और मैं चाहती हूँ कि रिश्तों के हवाले से मेरी बच्ची को अच्छा रिश्ता मिले। रिश्ता कहीं का भी हो, बाहर का हो या पाकिस्तान का हो, लेकिन फैमिली अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो और ख़ानदानी हो, जिस तरह के हम लोग हैं। और बच्ची हमारी बहुत ही अच्छी है, बहुत नाज़ नम से मैंने अपनी बच्ची को पाला है और बहुत ही घरेलू अंदाज में मैंने पाला है। मैं फ़ाइज़ा का बड़ा भाई हूँ और बेसिकली फ़ाइज़ा मेरी छोटी बहन है और हम लोग माशाल्लाह बचपन से एक साथ हमारा गुजरा है। यही कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह काफ़ी इंटेलिजेंट है, कुछ अखलाक है, नेचर की बहुत अच्छी है। और चूँकि मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा है, हर बात मैं अपनी बहन से करता हूँ, तो इस हवाले से मैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ। और आई होप कि जिस घर में भी ये जाएगी माशाल्लाह उस घर को बहुत अच्छा कर देगी, यानी हर कोई इससे खुश होगा।
فائزہ کے حوالے سے آپ نے پیکج دیکھا, فائزہ کے پیرنٹس ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے تو کیونکہ ہم نے فائزہ کا جو پیکج دیکھا, خوش اخلاق ہیں ماشاءاللہ, خوش صورت بھی ہیں, خوبصورت بھی ہیں, خوبصورت بھی. خوبصورت تو خیر ٹائم کے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے, لیکن ایک میں ان کی بات دیکھ رہی تھی کہ کھانے میں کچھ بھی کھا لیتی ہوں, کچھ بھی کھا لیتی ہے, اور بنانے میں کیا کچھ فائزہ. سب سے پہلے تو خواتین سے یہ سوال کیا جاتا ہے, دماغ میں میرے یہ سوال ہے, میں پیٹوں ہوں تو کھانے کے حوالے سے سوال آیا, کچھ بناتی بھی ہیں ویسے؟ میں نے یہ چیز کل اپنے کلپ میں بتائی تھی کہ بناتی بھی ہوں, اچھا, کھانے کی شوقین ہوں, لیکن بہت زیادہ نہیں. کہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کا بس زندگی کا مقصد ہی صرف کھانا ہے, کھانا بہت لمیٹیڈ کھاتے ہوں. میری دوسری پریفرنسز سب سے پہلے ہوتی ہیں کھانے کو چھوڑ کے. بٹ ہاں یہ ہے کہ کوکنگ کا شوق ہے, جب ویکینڈ پہ میرے آف ڈیز ہوتے ہیں تو میں کوکنگ بھی کرتی ہوں, گھر والوں کی پسند پہ بناتی بھی ہوں. کیونکہ ماشاءاللہ سے لائک شی از ویری ویل ایجوکیٹڈ, اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ لڑکیاں جو بہت زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں, اچھی نوکری کر رہی ہوتی ہیں, اچھی جاب کر رہی ہوتی ہیں, ان کو کھانا بنانے میں تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے نا تو آج کل تو گوگل پہ کوئی ریسیپی ڈھونڈے, آپ پڑھنا آتا ہے تو پکانا آتا ہی ہوگا. بالکل بالکل, بہت ایزی ہے. تو یہ ایسی بہت ایزی بھی کیا, لیکن وہی ایک ہے نا ہمارے ہاں بنا پرسیپشن یہی ہے کہ جی ہاں یہ بہت پڑھی لکھی ہے, جو نوکری کرتی ہے, اس نے کون سی کچن کی شکل دیکھی ہوگی, یہ کون سا چولہا دیکھتی ہوگی. تو یہ بات بالکل غلط ہے. اچھا پہلے کیونکہ جو ناصر بھائی, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف وہ لوگ جو کہ انٹرسٹڈ ہیں رشتے کے لیے ناصر بھائی کے لیے, تو آپ لوگ SSSKS یعنی کہ صبح سویرے سما کے ساتھ SSSKS کے بعد اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے اور اپنے شہر کا نام لکھیے, اور اس کے بعد ان کا ID کوڈ ہے 01, اور آپ اس کو بھیج دیجئے 8126 پر. اور جیسے ہمارے ساتھ فائزہ رئیس ہیں, تو ابھی جیسے فائزہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, تو جتنے بھی وہ لوگ جو کہ فائزہ سے جن کو لگتا ہے کہ ہاں ان کا بیٹا یا ان کا بھائی یا وہ جانتے ہیں صرف اور صرف رشتے کے لیے, فائزہ کے لیے, تو آپ SSSKS یعنی کہ صبح سویرے سما کے ساتھ, اس کے بعد آپ اسپیس دیجئے, اسپیس کے بعد آپ لوگ اپنا نام لکھیے, اور نام کے بعد شہر لکھ کے, ان کا کوڈ ہے 02, اور 02 لکھنے کے بعد آپ 8126 پر بھیج دیجئے. فائزہ آپ مجھے بتاؤ, آپ خیر بلکہ میں لڑکی سے کیا پوچھوں, آنٹی آپ مجھے بتائیں آپ کیسا داماد چاہتی ہیں؟ آنٹی مائک لے لیجیے. جی جی, بچی ہماری پڑھی لکھی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ظاہر بات داماد بھی اچھا ہی ہو, اچھے خاندان کا ہو, ہائی کوالیفائڈ ہو, اچھا ہو, اچھا پڑھا لکھا ہو, سلجھا ہوا ہو, لڑنے جھگڑنے والا نہ ہو, محبت پیار کرنے والا ہو. تو اچھا کیونکہ ماشاءاللہ سے فائزہ کی ہائٹ جو ہے وہ لمبی ہے, 5'7" جی فائزہ کی ہائٹ ہے. تو فائزہ آپ کیا پریفر کریں گی, لڑکا 6 فٹ کا ہو یا 5 کہہ رہا ہے, یا اپنی سیم ہائٹ کا بھی چل جائے گا؟ دیکھیں اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کے لیے کیا لکھا ہوا ہے. انسان ہاں ایک چیز بتا سکتا ہے کہ بھائی میری پریفرنس کیا ہے, تو اوبیسلی اگر میری ہائٹ 5'7" ہے تو ہی مسٹ بی 6 فٹ, یا میری ہائٹ کے برابر ہو لیکن میرے سے زیادہ کم نہ ہو. ہاں ہاں بالکل, جو ہائٹ زیادہ چاہیے. اچھا ایک چیز پہ تو فائزہ کہ مجھے آئی فیل سو بلیسڈ کہ فائزہ ہمارے پاس آئیں, اور دیکھیں یہی آہستہ آہستہ بہت اسٹیریوٹائپ ہمیں بریک کرنے ہوتے ہیں. تو پہلے تو اٹس سو بریو آف اور فیملی کے لیے. ہماری سوسائٹی میں جیسے ہماری سوسائٹی کی جو ایک سوچ پنپ رہی ہے, یہ آئی ہیں, اور جو اسپیشلی جو ان کے پیرنٹس جہاں پر آئے ہیں, اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جب ہم اپنے سارے گھر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی پڑھی لکھی لڑکیوں کے ویسے واقعی رشتے ڈھونڈنے میں زیادہ پرابلم ہوتی. کیوں میں آغا صاحب, میں فرحان آپ صحیح میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ سب سے اچھی بات یہ ہے کتنا اچھا انہوں نے ہمت کی آئی ہے. جب اس طرح سے 2-3 بچیاں آئیں گی تو دراصل تب ہی یہ تمام معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے. جتنا زیادہ ہم بند گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے منہ سے نہ بولیں, بچی کی بات ہے اپنے منہ سے نہ بولیں, تو پھر کیسے معاملات حل ہوں گے؟ اور ضروری ہے کہ آگے آئیں اور مل جل کے حل کریں اس معاملے کو. اور اتنی پرفیکٹ ایج میں آئی ہیں تو وہی بات ہے, ضروری نہیں کہ آپ ایک اچھی ایج گزارنے کے بعد, لیکن اتنی پرفیکٹ ایج میں انہوں نے بڑے اچھے ٹائم کا چناؤ کیا کہ ہاں اچھی باتیں کنسیڈر کرنا چاہ رہی ہیں, تو ایک اچھی ایج ہے. ماں باپ, میں نے بھی اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی ہے. جو چیزیں میں سوچ رہی ہوتی تھی ہونے والے داماد میں کہ ایک تو فائنینشلی آپ دیکھتے ہو کہ اسٹیبلٹی ڈھونڈتے ہو, دوسرا کہ کنجوس نہ ہو, اور جیسا بھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اچھی بیک گراؤنڈ کا ہو. کہ پرانے وقتوں میں کہتے تھے نا خون بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اینڈ اوور دیز ایئرس شروع میں سوچتی تھی کہ یہ بس ایسی کہنے کی باتیں ہیں, لیکن اٹ ریئلی میٹرز. آپ کی کیا فیملی ٹریڈیشنز رہی ہیں, پچھلے آپ کے انسسٹرز اپنی بہوؤں بیٹیوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے رہے ہیں, وہ آپ کی ٹریٹس میں آتا ہے. بالکل میں بالکل ایز اے مدر اور طریقے سے سوچتی تھی اور کسی کو پرکھتی تھی پروپوزل کو. بیٹی کی اور سی ریکوائرمنٹ ہے, آبویسلی اس نے زندگی گزارنی ہے, اس کو
सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि बहुत ड्राई सी तबीयत ना हो, सड़ा हुआ सा ना हो, उसको पैसे इतना मैटर नहीं करते थे क्योंकि वो भी जॉब करती है, कह दिया क्योंकि वो भी जॉब करती है, कमाती है, तो कि मिल के घर चला लेंगे। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं ना, वो मिल के घर चलाने वाली बात के जो अच्छी सोच, अच्छी सोच। हमारे साथ जी कॉलर हैं और जो कि नासिर साहब के लिए कॉल आई है। हमें व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें फेसबुक भी आ रहा है। कॉलर हमारे साथ जो स्पेशली हैं उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैंने आपकी लाइन को इतनी देर जो है वो फाइजा वेट कराया। पूछना चाह रही थी, हमने सिर्फ हाइट पूछी, फाइजा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हाट डजंट शी वांट, कि क्या नहीं अच्छा लगेगा और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी लगेंगी। वैसे ज़्यादातर लड़कियों की आजकल रिक्वायरमेंट यही होती है कि बस उनके पास स्टेटस होना चाहिए, एक बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा सा घर हो और बहुत ही हाई फाई किस्म की जॉब हो। मेरी रिक्वायरमेंट्स जो है बहुत लीस्ट प्रायोरिटी पे आती हैं। रीज़न बीइंग के एक अच्छे बंदे के लिए, जिससे भी मैं चाहती हूँ मेरा लाइफ पार्टनर बने, उसके अंदर जो मेन और पहली चीज़ है उसका इंटेलिजेंस और जो मेंटल लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरी चीज़ उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ के उसके अंदर उसको पता हो कि विमेंस की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ है, पैसा है, स्टेटस है, सारी चीज़ें, लेकिन लड़कों को ये नहीं पता कि विमेंस की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उन्हें ट्रीट किस तरह से करना है। शादी कर लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं, अफेयर होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो विमेंस को रिस्पेक्ट नहीं देते। तो ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अ पर्सन अगर वो क्वालिफाइड है, उसके अंदर इंटेलिजेंस अच्छी है और वो रिस्पेक्ट करना जानता है, बराबर समझे, वो सारी चीज़ें लाइफ में बहुत अच्छी लेके चल सकता है। बहुत अच्छी बात की मोहित साहब, डॉक्टर मोहित। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसको, बहुत ही कॉन्फिडेंट है और सेल्फ प्राइड बहुत है। सेल्फ प्राइड है, कॉन्फिडेंट है और लीडरशिप है इसमें। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा इसके लिए प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये अपनी स्पेस, अपनी जगह बनाती है, अपनी खुद राय भी है ये अपने तौर पर। तो अगर बराबर का हो इंटेलिजेंस, इसलिए कि आप खुद भी काम करती हैं, जॉब करती हैं और इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम करती हैं, तो इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट करेगी मेरे ख्याल में। तो फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी होगा तो वैसी ही जिंदगी में कुछ बन जाएगा, है ना। तो अब ये है कि फिर इनके हम पल्ला हो तो उस सेंस में कि हो जाएगा, क्योंकि अब बात तो एक इतने लोग देखना शुरू कर पहुंच रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और ये तो वैसे भी हक है कि अगर हम चाहते हैं कि जी एक लड़की जो अच्छी पढ़ी तालीम याफ्ता है तो वो और ज़्यादा लड़का से क्वालिफाइड हो, क्योंकि वही बात है कि मेल ईगो को ये बात फिर हर्ट करती है कि अगर आप लड़की आपसे ज़्यादा समझदार हो। बिल्कुल करती है और इनको मिल भी जाएगी, बिकॉज एक तो दुनिया देख रही है प्रोग्राम, प्लस क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, गुड लुकिंग है, माशाल्लाह अच्छा स्टेटस है, खानदान अच्छा है, फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे। अच्छा, लड़कियां माँ से पहचानी जाती है। जब आप कभी लड़की देखने जाए ना तो लड़की से ज्यादा उसकी माँ के साथ वक्त गुजारे, उससे पता चलेगा कि बेटी कैसी है। और अगर बेटे को देखना है तो बाप के साथ वक्त गुजारे, बिकॉज बाप का इन्फ्लुएंस बेटे पे ज्यादा होता है। तो उससे आपको पता चलेगा फादर कॉन्फिडेंट है तो बेटा भी कॉन्फिडेंट होगा। अगर माँ तमीज, तहजीब, अदब, इखलाक है तो वो बेटी में ट्रांसफर होता है। तो ये बड़ा काम आता है रिश्तों। आपका ज़ोडिएक क्या है? मेरा विर्गो। मेरा भी वर्गो है। बड़े अच्छे होते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। जी अच्छा, मैं एक सवाल, ये भी बहुत जॉली है, देखा आपकी इजाज़त से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इनकी वालिदा से। आपकी बच्ची के लिए अगर मुल्क से बाहर से कहीं रिश्ता आया और तो आप क्या, आपका इरादा होगा? नहीं, बिल्कुल सही है। अगर बाहर का हो तो भी सही है, पाकिस्तान का हो तो भी सही है। पाकिस्तान में से अगर कोई मजहबी टाइप का लड़के का रिश्ता आ गया और उसकी सैलरी थोड़ी सी कम हुई बच्ची की सैलरी से, तो आप क्या करेंगे? नहीं, फायदा को पसंद नहीं है। इसके लिए हम पल्ला चाहिए, हम पल्ला होना जरूरी, बहुत ज़रूरी है। पर्सनैलिटी ऐसी है ना इसकी। अच्छा फायजा, आप जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करेंगी? हाँ डेफिनेटली। मैं मेरे घर में मेरे 4 बहन भाई हैं, मदर हैं, फादर हैं। इसके अलावा मुझे लोगों में उठना बैठना, लोगों के साथ गैदरिंग बहुत पसंद है। माशाल्लाह। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है फायजा कि बहुत अच्छा रिश्ता होता है, फैमिली बड़ी वेल सेटल होती है, लड़का बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी तो ज़रूर हो लेकिन जॉब ना करती हो। तो अगर इस तरह का कोई रिश्ता आए तो फिर आप क्या करेंगे? फिर वही वाली चीज़ आ गई कि इंसान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हर जगह मेरी नहीं चलेगी, हर जगह उनकी नहीं चलेगी। तो दोनों फैमिलीज़ को कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना। वैसे मैं ये समझता हूँ आज के दौर में बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच है कि आपके बच्चों को अच्छी तालीम भी देनी है, अच्छा माहौल देना है। तो अगर आप अपनी जॉब कंटिन्यू करें तो एडिशनल आपकी इनकम अगर फैमिली में आती है
तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो काम कर सकती है। ये चीज़ समझनी चाहिए लड़के वालों को भी कि अगर लड़की अच्छा जॉब कर रही है तो उन्हीं को फायदा है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ। साल 2 साल के बाद अगर प्रेग्नेंट होती है तो ठीक है, आपने 2-3 महीने 3 महीने का ब्रेक ले लिया, फिर कंटिन्यू जॉब, व्हाई नॉट। आपने सीखा है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है तो वो यूज तो होनी चाहिए। और मुझे सबसे बड़ा अफसोस होता है लड़कियां मेडिकल पढ़ती है, डॉक्टर बनती है, शादी करती है, वो 5-6 साल जिंदगी के जाया हो गए, और एक सीट जाया हो गई, सीट जाया हो गई, किसी और को मिलती। तो अक्सर कहता हूँ लड़कियों को कि भाई अगर शादी के बाद तुम यूं करो कि पैथोलॉजी में चली जाओ, या कोई ऐसा सेक्शन ले लो कि जिसमें तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े, इमरजेंसी कॉल्स ना हो, तो आप 4-5 घंटे जॉब कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? डू दैट। सही। आपा? नहीं, मेरे जहन में ऐसे कोई सवाल नहीं, मैं तो बस ये जानना चाह रही थी कि फैमिली के हवाले से तो इन्होंने बताया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर मैंने ये नोट किया है कि जो बच्चियाँ ज़्यादा क्वालिफाइड होती हैं तो उनकी ये शर्त भी ज़रूर होती है कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो माशाल्लाह इसने बड़ी अच्छी बात की है, और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, लड़का इंडिपेंडेंट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन फ़ायदे फिर भी ज़्यादा होते हैं जब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो आपके बच्चे होते हैं ना, जब आप जॉब कर रहे हो तो जो आपके दादा दादी मतलब सास ससुर जो आपके होंगे, तो वो बच्चों को इतना अच्छा टाइम दे रहे होते हैं, और वो तमाम चीज़ें जो आप वो ऑफिस में होते हैं और आप नहीं सिखा पा रहे होते, तो तरबियत के लिहाज से वो बड़ा अच्छा टाइम देते हैं और बच्चे बहुत लर्न कर रहे होते हैं। मैंने ऐसी सासें भी देखी हैं कि मेरी एक दोस्त भी थी, वो डॉक्टर थी, तो वो ज़्यादातर उनका हॉस्पिटल में टाइम गुजरता था, तो उनकी सास न सिर्फ ये कि उन बच्चों को होमवर्क करा रही होती थी, कुरान पाक पढ़ा रही होती थी, बल्कि शाम को उनके साथ खेलती भी थी। अरे वाह। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं साथ में तो बच्चों को बहुत फ़ायदे होते हैं इसके। आंटी माइक में आंटी। हम लोग क्या तो हमारे ख़ानदान में ज़्यादातर जॉइंट फैमिली को पसंद करते हैं, जॉइंट फैमिली में रहना। अच्छा, वर्गोस के बारे में वैसे भी जितना ताल्लुक़ रहा है मुख्तलिफ वर्गोस से, एक तो इनकी ना सोच में बहुत क्लैरिटी होती है। हम लोगों को अगर मल्टीटास्किंग करनी पड़े तो अक्सर हम घबरा जाते हैं कि पहली चीज़ कौन सी करनी है, दूसरी क्या करनी है। ये उसकी क्लासिफिकेशन बड़ी तरतीब से करते हैं, चीज़ें मैनेज करना आती हैं और रिश्तों को साथ लेकर चलना आता है। और हालांकि बहुत हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके लिए रिश्ते इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि ये अगर चेंज करना पड़े या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो ये पहल करते हैं। तो वर्गोस की बहुत ये कितना अच्छा फील करी ना मदिया इसमें। इसके बारे में बताती चलूँ कि ये चाहे अगर जेमिनाई कभी भी कम गो नज़र भी आए ना, लेकिन वो उसकी पर्सनालिटी का एक फेज है कि किसी एक ग्रुप में वो चुप करके बैठा होगा, लेकिन जहाँ पर उसको कंफर्ट जोन मिलेगा ना, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर आपको नज़र आएगा। शायरी, लिटरेचर, सॉन्ग्स, मौसीकी, ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल में बड़ी रंगीन पर्सनालिटी होगी। हमारे साथ कॉलर लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम सलाम जी। कौन सा बात कर रही हैं? मैं मिस शबाना बात कर रही हूँ। मेरी 2 बहनें। जी जी, माशाल्लाह। मैं महमूदाबाद से बात कर रही हूँ। मेरे वालिद साहब नहीं है। जी जी। और मेरे बड़े भाई को फालिज का अटैक हुआ हुआ है। अच्छा। बहनों के लिए हम बहुत परेशान हैं। अच्छा। कोई रिश्ता नहीं है, तो मैंने समा पे फोन करा। अच्छा। मेरे को बहुत उम्मीद है कि मेरी बहनों की शादियाँ इस प्लेटफॉर्म से हो जाएंगी। शबाना जी, अगर आप हमारे शो पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहेंगी तो हम आपसे वादा करके हम आपको अगले हफ्ते ही बुला लेंगे ताकि आप हमारे शो पर आए। आपकी बहन बस आप मेरी बहन की बस शादी का कर दें, कोई अच्छा सा रिश्ता। क्या एज है आपकी बहन की? 26। अच्छा, अभी वो 26 साल की हैं, ठीक है। और आपकी, और जो आपकी दूसरी बहन है उनकी? उसकी भी मतलब साल का फर्क है, उसकी 25 हो गई। अच्छा, वो 25-26 साल की, ठीक है। जी, शक्ल सूरत की भी अच्छी है माशाल्लाह से, सब कुछ है, पर रिश्ता नहीं है। तालीम याफ्ता है? सही, ठीक जी, इंटर करा हुआ है दोनों ने। अच्छा। माशाल्लाह से सिलाई विलाई भी करती हैं, ब्यूटिशियन का भी करती हैं। अच्छा, ठीक है। शबाना जी, प्लीज अपनी डिटेल्स जो हैं वो हमारे पीसीआर में छोड़ दीजिए, तो हम आपको कांटेक्ट करके इंशाल्लाह अपने शो पे आपको ज़रूर बुलवाएंगे, ताकि जो आपकी बहनें हैं वो हमारी बहनें हैं, और हम क्यों ना ये आपकी जो है आपको अच्छा तलाश करने में आपकी मदद करें। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक? जी, मैं बिल्कुल ठीक। कौन साहब बात कर रहे हैं? मैं हसन बात कर रहा हूँ। मैम जी जी, हसन जी। मैं रिश्ते के सिलसिले में बात कर रहा था, बहन के सिलसिले में ना। मेरी बहन की उम्र जो है वो 28 साल है। 28 साल है? जी जी जी। तो उस सिलसिले में घर का सारा काम तो उसे आता है। अच्छा। मतलब घर से कोई ऐसी चीजें, तालीम की उसकी वो इंटर है। अच्छा। BBA किया हुआ है इसमें। सही।
तो उसके लिए मैं रिश्ता मतलब देखना चाहता। ठीक है, चले अगर हम आपके लिए रिश्ता ढूंढें तो क्या प्रोग्राम में आप आना चाहेंगे? हाँ जी, आ जाएंगे मैम। चले ठीक है हसन, क्योंकि आप कराची में हैं तो हम चाहेंगे कि आप हमारे शो पे भी आ जाएं हमारे साथ। अच्छा, एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। कराची में तो हम चाहेंगे कि आप हमारे शो पे भी आ जाएं। टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़, टीवी का। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ। अच्छा साइमा, सबसे पहले तो टीवी की आवाज़ बिल्कुल जी कर दी जी जी। क्या कहना चाहेंगी? आपने कॉल किया है? मैंने अपनी सिस्टर के लिए कॉल किया है। जी जी बताइए। मेरी सिस्टर वैसे तो बेसिकली लाहौर में है, लेकिन मुझे अगर नासिर साहब का नंबर मिल जाए नासिर साहब तो मैं, जी हाँ, अभी उन्होंने इसलिए आना है कराची तो वो इनसे कांटेक्ट कर लें। ओके ठीक है, परफेक्ट। चले हम आपका बल्कि आपके नंबर की आपकी भी डिटेल्स ले लेते हैं। और आपकी बहन ने क्या किया है आप बताना चाहेंगी? जी उन्होंने फैशन डिजाइनिंग की हुई है। अच्छा, फैशन डिजाइनिंग की है। जी। और क्या उम्र है आपकी बहन की? मेरी बहन की उम्र जो है वो 36 है। 36 है। नासिर साहब आपने बोला 36 को इशू नहीं। और आपकी बहन लंबी कितनी है, कितनी टॉल है, उनकी हाइट कितनी है? जितनी भाई की है इतनी ही है, यानी कि नासिर साहब की जितनी है तकरीबन इतनी है, ये थोड़ी सी कम होगी। अच्छा 5'2" या 5'2" से कम होगी आप ये कह रही हैं? जी हाँ। अच्छा ठीक है। और आपकी बहन कब आ रही है भाई? जी बस वो नेक्स्ट वीक में ही आ रही है। नेक्स्ट वीक ही वो कराची आ रही है लाहौर से। ये तो बहुत अच्छा हो गया। चले हम आपके नंबर की डिटेल्स भी ले लेते हैं और फिर हम आपकी इनकी फैमिली से कांटेक्ट भी करवा देते हैं। और क्या पता कि उनकी जब बातचीत हुई, आप लोग दोनों फैमिलीज एक दूसरे के सामने आए तो चीज़ें अच्छी लगने लगी, आपको चीज़ें समझ आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। में एक छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद करते हैं। आफ्टर द ब्रेक हमारे साथ यहाँ पर नासिर भाई हैं। और नासिर भाई के लिए जिन लोगों को लगता है कि जी आपके घर में कोई ऐसा रिश्ता है आपकी बहन का या बेटी का, नासिर भाई से जो भी रिश्ते में इंटरेस्टेड हैं, आप SSSKS यानी कि सुबह सवेरे समा के साथ लिख के स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, इनका कोड है 01 और उसको लिख भेजिए 8126 पे। और साथ में हमारी बहन फायजा रईस। फायजा तो मैं वैसे भी उसको सैल्यूट पेश कर रही थी कि अच्छी बात है और ये नया फायजा ने ट्रेंड सेट किया है। एक और मुझे फायजा से मोहब्बत होगी वो इस वजह से क्योंकि फायजा और मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 सितंबर, दोनों 4 सितंबर के लोग बहुत अच्छे होते हैं, मैं आपको तो पता ही है मेरी वजह से। लेकिन इसी से आपको फायजा का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और जो फायजा के लिए जितने भी जो रिश्ते जाते हैं तो प्लीज़ आप लोग SSSKS यानी कि सुबह सवेरे समा के साथ में स्पेस कीजिए, अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, 02 फायजा का कोड है और इसके बाद आप इसको 8126 पर जो है वो भेज दीजिए। कॉलर इस वक्त हमारे साथ है अमेरिका से, उनसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं ह्यूस्टन टेक्सास से आपदा बात कर रही हूँ। अच्छा, आपदा बात कर रही हैं ह्यूस्टन से। जी आपदा जी, क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी हो रही, आप सब लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जी मैं अपने बेटे के सिलसिले में, बेटा 29 का है जी जी, यहीं पैदा हुए हैं जी, लॉस एंजलिस में। अच्छा, LA में। और LA में जी जी, कैलिफोर्निया में। और 6'1" हाइट है और ग्रेजुएटेड भी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, और मतलब अच्छी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, अगर यहीं अमेरिका में हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, क्यों? और वैसे भी आप ह्यूस्टन में रहते हैं, ह्यूस्टन में तो ऐसा लगता है कि आधे कराची वाली ह्यूस्टन में रहते हैं, वहाँ पे इतने कराची के लोग जो है ह्यूस्टन में बसते हैं। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि अगर अमेरिका में ही आपको आपके बेटे के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए? जी जी जी, ठीक है जी। चले नेक्स्ट वीक जो है वो हम आपको कॉल पे ले लेंगे। वैसे स्काइप के थ्रू हम चाहेंगे कि हम आपके और बल्कि आपके बेटे की बात भी जो है वो दुनिया तक पहुंचा दें। व्हाट्सएप पे प्लीज़ आप हमें प्लीज़ आपदा जी अपने बेटे की जो पिक्चर है वो ज़रूर भेज दीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है इस वक्त जी। अच्छा नहीं, चले अजी आगा साहब आप सवाल पूछना चाह रहे थे फायजा से। वालदा से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा रिश्ते इस वक्त इस बच्ची के लिए आ रहे हैं, पाकिस्तान से और पाकिस्तान के बाहर से, लेकिन अगर किसी रिश्ते ने ये कहा कि जी हम जल्दी शादी करना चाहते हैं
महीने 2 महीने में, तो आपका क्या डिसीजन होगा? नहीं, थोड़ा सा टाइम तो लेना होगा। अच्छा, अंदाज़न कितना टाइम? हाँ, 5 से 6 मंथ तक। अच्छा अच्छा जी, 5 से 6 महीने तो उनको तैयारी के लिए। लेकिन अगर कोई कहे कि जी हमें कोई जहेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हाँ फिर उस सूरत में भी जी जी फिर तो फिर जल्दी, हाँ फिर जल्दी अगर वो चाहते हैं। अच्छा, फिर जल्दी हो जाएगी। फायजा, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि जिससे आपकी शादी हो उसकी पर्सनालिटी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट गुस्सा बहुत सोच समझ के करना चाहिए उसको, मतलब नहीं चाहिए जिसे कहते हैं कि सोचे सामने है कौन, लाइक गुस्सा करे लेकिन गुस्सा करते हुए ये ज़रूर देखे कि सामने कौन है। लाइक इस तरह की चीज़ अच्छी नहीं लगती लड़कों में स्पेशली, कि अगर गुस्सा आया या कोई भी रिएक्शन है तो वो स्पेशली लेडीज़ के ऊपर वो निकाल देते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी। बस फायजा जहाँ वो सोचने पे गया तो गुस्सा उसका खुद ही खत्म हो जाएगा। फायजा ने अक्सर ऐसे ही हो रहा है। तो ये फायजा चाह रही कि लड़के को गुस्सा जो है वो ना आता, और अगर गुस्सा आए तो वो सोच समझ के निकाले कि वो उर्दू स्पीकिंग लोग वैसे भी इतने स्वीट और हम्बल होते हैं, और उनके जेंट्स भी इतने हम्बल होते हैं। आई एम मैरिड इन एन उर्दू स्पीकिंग फैमिली, और मैं सही वो पंजाब से आई हुई, और एंगर मैनेजमेंट इश्यूज भी, मेरे हस्बैंड इतने हम्बल हैं कि मैं अपने आप को बहुत जाहिल फील करती हूँ अब चीखते हुए ना, तो मुझे उनकी वजह से स्पीकिंग लोग जब लड़ते हैं ना तो पंजाबी लाउड वैसे लाउड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं बिला वजह के ना, तो लाउड होते हैं उनके साथ बेचारों का मसला ये होता है लाउड। अच्छा, ये मोई साहब अभी जैसे बोल रहे थे ना फायजा के लिए कि क्योंकि ये थोड़ी हेड स्ट्रॉन्ग हैं, क्लियर हेडेड हैं, तो इनसे अगर कोई थोड़ी सी हम्बल नेचर का हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ज़ोडिएक्स की हम बात कर रहे थे, वर्गो हैं, इनके लिए कैंसर या पाइसेस, वो दैट वुड सूट यू वेरी मच। कैंसरियंस मेरे ख्याल से लियो हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्होंने अपनी ये वर्गो हैं, इनके लिए कैंसरियन बहुत ज्यादा सूट करेगा। और जेमिनाइज के साथ तो एक्वेरियस की बहुत ज्यादा बनती है, और इवन एरीज की बहुत बनती है। काफी स्टडी की हुई है इन्होंने ज़ोडिएक साइंस पर। अच्छा, एज डिफरेंस जो है वो आपको कितना कबूल है कि लड़का आपसे कितना बड़ा हो जाए? आंटी आप बताएं, दामाद कितना बड़ा हो सकता है ना, कि किस एज तक के आप कहेंगे ओके ठीक है? अगर लड़का 30 साल का है, अगर 35 साल का है, 5 से 6 ईयर। अच्छा, 5 to 6 ईयर आप कह रही हैं कि वो जो उनका एज बड़ा हो लड़की से, हाँ लड़की से इससे ज़्यादा 5 से 6 साल से ज़्यादा बड़ा जो है वो आप नहीं प्रेफर करेंगी? हाँ सही है ना, तो सही होना ही चाहिए। अच्छा, भी ब्रेक में आप लोग इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे थे इनसे कि अगर घर दामाद हो। जी हाँ जी, क्योंकि वो मदिया का सवाल सही है। घर दामाद अगर आंटी कोई ऐसी नहीं, घर दामाद उन्होंने बोलना भी जरूरी नहीं समझा, उन्होंने कहा नहीं। आंटी ने बस सर हिला दिया कि नहीं जी घर दामाद में। देखिए, शादी के लिए मैच होना बिल्कुल लाजमी, अगर मैच नहीं है यूजलेस। बिल्कुल बिल्कुल सही, मैच होना चाहिए, बिल्कुल सही। फैमिली का बैकग्राउंड पढ़ा लिखा हो, फैमिली नोबल हो, छोड़ने वाली नहीं हो। हम बेंगलोर में रहते हैं, असल में हम इक्वलिटी की बुनियाद पे शादी करना। इक्वलिटी सही कहा, अच्छा, बिल्कुल सही, बराबरी की बुनियाद पे। बहुत अच्छी अंकल ने बहुत अच्छी बात की। खानदान हो, लड़का भले कोई काम ना करता हो लेकिन उसके पास डिग्री हो, वो कमा लेगा, नौकरी कर लेगा। हाँ ये एग्जैक्टली, ये मेरी अब्बा भी यही कहते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा हो ना तो वो फिर कमा लेगा, वो कहीं ना कहीं जॉब वगैरह कर लेगा। अगर उसके पास डिग्री नहीं है तो फिर वो कैसे निकल के बाहर जो है वो अपने लिए कुछ मेहनत करेगा। हाँ, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है ना फिर आगे लाइफ के लिए। असल में एक चीज़ देखनी चाहिए शादी में, बड़ी इम्पोर्टेंट है, तालीम भी ना हो, उसमें स्पार्क होना चाहिए जी, उसमें कुछ करने की सलाहियत होनी चाहिए, उसकी सोच बुलंद होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। मैंने इनसे भी पूछा था कि 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हो, इनसे पूछा था ना। तो अगर तालीम है और करता कराता कुछ नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार है, वो आपके सर पे पड़ेगा। लेकिन कम तालीम है मगर कुछ करना चाहता है, जिद्दत उसके अंदर। हाँ, मैं कल ही देख रहा था एक बड़ी इंटरेस्टिंग बिलियनर की स्टोरी, इंडियन की, जो हेयर कटर है, आज भी वो बाल काटता है, उसके पास रोल्स रॉयस गाड़ी में वो अपने जाता है, उसने इतने अपने सेंटर्स खोल दिए, इतनी ब्रांचेज हैं, सब में वही काम कर रहे हैं, बट बिलियनर है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है। विजन की बात होती है, विजन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रू विजनरी होना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगा साहब आप कोई सवाल करना चाहेंगे जी? मैं बस अब कोई सवाल नहीं करना चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग अच्छा स्टैंड लें इस बच्ची के लिए,
पूरी फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली है और मेरी दुआ ये है कि लामहदूद दुआएं इन लोगों के लिए कि इनको अच्छा रिश्ता मिले, जैसा इनके दिल की मुराद है वो इनको यहाँ से हासिल हो जाए इंशाल्लाह। और जैसे ने कि ये सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप अंकल ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ सादात में से ही हो, अगर आंटी आपने बोला कोई शेख हो, कोई राजपूत, कोई ऐसी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? जी ठीक है। और अगर ऑब्वियसली अगर सैयद मिल जाए तो खैर क्या ही बात है, तो फिर अलग बात होगी, वो तो और ही अच्छी बात होगी। लेकिन आपने वो अंकल ने कहा कि हम एक ही बात की बात से हम बिल्कुल स्टिक नहीं कर रहे, रिजिड नहीं है हम रिजिड नहीं है। ठीक है, तो आपको है कि अगर बाहर से भी अगर रिश्ता आ जाए तो उसमें ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तहरीम कोई सवाल? नहीं, बस मैं यही पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों ने सोचा होता है कि जी मैं आज से 5 साल बाद 10 साल बाद शादी करके सेटल हो जाऊँगी, फिर मेरे 2 बच्चे होंगे, बस उसके बाद ये नहीं करूँगी। कुछ लोगों ने अपनी प्लानिंग की हुई होती है कि जी मैं शादी भी करूँगी, बच्चे भी होंगे, साथ में ये भी कर रही होंगी, ये भी कर रही होंगी। तो आपने क्या प्लान किया है कि मतलब आपकी अपनी कोई प्लानिंग है या जैसे आपके ससुराल वाले चाहेंगे उस तरह से प्लान करोगी? देखिए वही वाली बात आ गई कि दोनों चीज़ें होती हैं, आपको सामने वालों की भी बात रखनी पड़ती है और आपके खुद के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि जो कुछ आप करना चाहते हैं ना, आप उन्हें भी इजीली कन्विंस कर लो पॉजिटिवली। ये ना हो कि आप उन पे अपनी चीज़ें इम्पोज करो कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है। अगर अपनी मैं बात करूँ तो मैं स्पेशली अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हूँ, बट एज़ वेल एज़ फैमिली ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा हूँ। लाइक मेरे अंदर एक चीज़ है कि मुझे सिर्फ दूसरों के ऊपर नहीं, मुझे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है अपनी लाइफ में। लेकिन अब उस आइडेंटिटी के लिए मैं ये चीज़ नहीं चाहती कि मैं दूसरों को नाराज़ कर दूं, दूसरों को बाईपास करके कोई चीज़ करूं, यानी सबको साथ रखते हुए मैं इस एक पोजीशन पे पहुंचूं। बहुत अच्छी बात है। फैमिली सपोर्ट के साथ ये चाहती हैं कि जिस भी इन्होंने जो दिल में इनके है, जो ख्वाहिश इनकी है कि घर वालों की दुआ और फैमिली के साथ उस मकाम तक पहुँचे। छोटी सी ब्रेक ले रही थी, कहीं हो जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आफ्टर द ब्रेक और हमारे साथ 2 फैमिलीज हैं। नासिर भाई से हमने आपकी मुलाकात कराई, एक पैकेज भी आपने इन पे देखा और उनके घर वालों से आपकी बात भी हुई। नासिर भाई की क्या डिमांड्स हैं वो भी आपके सामने हैं। नासिर भाई के लिए जो भी रिश्ते के लिए जो इंटरेस्टेड हैं, आप लोग SSSKS के बाद स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, इनका कोड है 01 और लिख भेजिए 8126 पे। दूसरी जानब हमारे साथ हमारी बहन है फ़ाइज़ा रईस, और फ़ाइज़ा रईस के रिश्ते के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग SSSKS लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए और 02 इनका कोड है और लिख भेजिए 8126 पर। हम कोशिश कर रहे हैं कि जी हम ज़रा और भी थोड़े बहुत पहलुओं से इनकी पर्सनालिटी को जांचें और आगे से इनका फ्यूचर अगर प्रिडिक्ट कर सकें। लेकिन इससे पहले मैं आगा साहब से पहले पूछना चाहूँगी कि आगा साहब ये जो हम रिश्ते जो मिलाते हैं, जैसे पहले तो बहुत हुआ करता था, फैमिली के अपने लोग ही बैठ के अच्छा कोई रिश्ता ढूंढ देते थे, अब तो खैर वैसा नहीं है, वैसा सिस्टम ही नहीं है। लेकिन कितना सवाब है अगर हम शरीयत के हवाले से देखें इसका? तो देखिए, एक जगह मैंने हदीस पढ़ी और यकीनन समा ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और समा ने ये स्टेप लिया और बहुत नेक काम है। एक जगह मैंने हदीस मेरी नज़र से गुजरी कि फरमाया मौला ने कि अर्श इलाही के साए में क़यामत के रोज़ 3 ग्रोह होंगे, उनमें से एक ग्रोह वो होगा जो किसी इंसान की शादी कराए। इतना बड़ा अजर व सवाब है इसका, किसी इंसान की शादी कराना इतना बड़ा अजर व सवाब है कि अर्श इलाही के साए में होगा, मतलब वो गुनाहों से उसको खुदा परवरदिगार अजाब से बचा लेगा। किसी इंसान की शादी कराने का सवाब इतना बुलंद दर्जे पे है। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बस हमारे साथ जी पाकिस्तान की मारूफ एस्ट्रोलॉजर सामिया खान भी लाइन पर मौजूद हैं और सामिया जी से पहले तो हम जो जायचा है वो निकलवाएंगे नासिर भाई का जो हमारे साथ है, और सामिया जी को ऑलरेडी सारी डिटेल्स उनके पास हैं। अस्सलाम वालेकुम सामिया जी, कैसे मिजाज है? अस्सलाम वालेकुम। बड़ा नेकी का काम सुबह सुबह शुरू कर दिया समा ने और मदीहा ने। थैंक यू सो मच सामिया जी, बड़े दिनों बाद आपकी आवाज़ सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सामिया जी, नासिर भाई की डिटेल्स आपके पास हैं, क्या कहते हैं? अच्छा, नासिर के अभी मैं देख रही थी और जो डेट ऑफ बर्थ मुझे दी गई, जाहिर है मैं उसको अनाउंस नहीं करूंगी इसके ऊपर क्योंकि ये भी सीक्रेट होता है इंसान का। जी। मुझे समझ नहीं आ रही, नासिर को पिछले 1 साल से कुछ मुख्तलिफ मुसीबतों में फंसे रहे, जैसे रिश्ता ढूंढने के चक्कर में थे लेकिन को नहीं कुछ सिलसिला बन पा रहा था, कुछ इस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है इनके जायचे में।
اچھا جہاں تک ان کو تھوڑا سا یہ ان کے لو سٹارز مدیہ بہت اچھے ہیں، صرف تھوڑا سا جہاں پہ بھی ان کی شادی ہوگی ان کا مزاج کے ساتھ اگلی بندی کا چلنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا، کیونکہ یہ بہت پرفیکشن مانگتے ہیں اپنے رشتے میں نا، اپنے کام میں، اور 100% اگلے بندے کی ایک ڈیڈیکیشن چاہیے ان کے ساتھ چلنے کے لیے. لیکن یہ بھی اچھا ہے کہ ذمہ دار خاوند ہوں گے بہت زیادہ. اور جو ہے باقی اس وقت جو ہے کوئی لو کلک دونوں فائزہ کا بھی اور ناصر کا بھی آپ لوگ جلدی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اس جون سے پہلے ان کو اپنے سول میٹ کلک ہو جائیں گے. اور یہ ٹائم بھی مبارک ہے ان لوگوں کے لیے. صحیح. اچھا سامع جی، فائزہ کے سٹارز کیا کہتے ہیں اور فائزہ کی طبیعت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ فائزہ کا میں کہنا چاہوں گی کہ ان کے بھی جو ان کو ملے گا، میں کہوں گی کہ بڑی بخت والی بچی ہے کہ اگلے بندے کو ان سے محبت بھی ہو جائے گی. کھانا ان کے ہاتھ میں بڑی لذت ہوگی جو یہ پکائیں گی. کتنے مجھے ان کی جو سب سے زیادہ نظر آتی ملٹی ٹاسکر، گھر بھی اچھا سنبھالیں گی، بچے بھی مینج کریں گی، رشتوں کی بھی قدر کریں گی. ملٹی ٹاسکر لڑکی ہے یہ. اور اسپیشلی جو ہے ایک وہ جو گھر بنانے والی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، شی از ون آف دیم. فائزہ جو تو جس کو ملے گا اس کا مقدر کھل جانا ہے. تو ان کو تو میں خود بھی ان کے حق میں ووٹ کر رہی ہوں کہ جو ان کے لیے امیدوار ہیں. بھی بہت پیاری لڑکی آپ کے گھر کو جنت بنائے گی انشاءاللہ. اوہ واو، زبردست زبردست. تھینک یو سو مچ سامع جی کہ ہم نے آپ کو صبح جگایا اور آپ جا کے آپ نے ہمارے انزائٹیوں میں بھی ہیلپ کی. تھینک یو سو مچ جی. آپ سے بات ہوئی بہت اچھا لگا. کے حوالے سے کہوں گی میرا اپنا بڑا بیٹا جیمنائی ہے اور ان کے قریب کی ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ 15 جون ہے، میرا بیٹا 14 جون ہے. تو جیمنائز کے لیے تو میں ووٹ دیتی ہوں کہ بہت ہی کیئرنگ لوگ ہوتے ہیں، فیملی کا ساری بلکہ بہت ڈپلومیٹک ہوتے ہیں، کسی کا دل نہیں توڑتے. تو ہی وڈ میک اے ونڈرفل. چلیں اللہ کے رہے. اچھا جی، کیونکہ وقت جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ کم رہ گیا، میں جانے سے پہلے آپ جی چاہوں گی کہ جو کیا آپ جانے سے پہلے کہنا چاہیے، آپ جو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ذرا ایک لائن میں بیان کر دیجئے کہ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس سما ٹی وی سے بہت ایکسیپٹ کر رہا ہوں. انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا. انشاءاللہ بڑا اچھا پیپر دیا تھا، اچھا رزلٹ آئے گا. فائزہ جی، فائزہ آپ بولنا چاہیے، آنٹی آپ بولنا چاہیں؟ اچھا جی ہاں، کیا ایکسپیکٹیشنز آپ کی ہیں کہ جو لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہو؟ اتنا پیارا تو آپ کا ذائچہ سامع جی نے بتا دیا ہے. جو کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ کوالیفیکیشن اور مینٹل لیول اسٹرانگ ہونا چاہیے، پریکٹیکل ہونا چاہیے، اور جیسے ڈاکٹر موئز نے بات کی، میری بھی اس میں سے ایک پوائنٹ ہے کہ اس کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت ضرور ہونی چاہیے. اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ کے جو دونوں ہمارے ساتھ یہاں پہ فیملیز موجود ہیں ان کو اچھے بر ملے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. شاد رہیے، آباد رہیے. انشاءاللہ کل کے شو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.